नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो 10 के सवाल में आपका स्वागत है। आज चर्चा उस आर्थिक धोखे की जिसने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान का एक और घोटाला उजागर हुआ है। लोन के पैसों के लिए भी झूठ का सहारा लेने वाला पाकिस्तान अब आईएमएफ के निशाने पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने व्यापार के आंकड़ों में 9,130 करोड़ का हेरफेर किया, यानी खुद को गरीब दिखाने और कर्ज की राशि को बढ़ाने की कोशिश में आईएमएफ को ही गलत डेटा भेज दिया। अब आईएमएफ ने पाकिस्तान से सबूत मांग लिया और चेतावनी भी दे दी कि अगर जवाब नहीं मिला तो सब कुछ सार्वजनिक कर दिया जाएगा। दबाव में आकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक जांच समिति बैठा दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब झूठ और फर्जीवाड़े के सहारे चल रही है? और सबसे अहम, क्या आईएमएफ का भरोसा पाकिस्तान से पूरी तरीके से टूट चुका है, बिखर चुका है? आज बहस इसी पर होगी कि लोन के नाम पर यह झूठ और लूट की अर्थव्यवस्था क्यों है। लेकिन उससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे। लेकिन इसको जरा समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान को लेकर जो एक कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, यह कहावत बिल्कुल पाकिस्तान पर फिट बैठती है। आईएमएफ जो उसके गुर्बत के दिनों में, यानी गुर्बत तो उनके यहां लगातार ही चल रही है, कंगाली भुखमरी तो चल ही रही है, जिसने उनसे लोन दिया उसे भी उसने चूना लगाने में कोई कोर कसर को छोड़ा नहीं। पाकिस्तान का 9,130 करोड़ का जो डेटा घोटाला है, यानी आईएमएफ को जो डेटा दिया गया उसमें 9,130 करोड़ की जो रकम थी उसको कम करके दिखाया गया। अब ये डेटा स्कीम ऐसा है कि जिससे पाकिस्तान की पोल पट्टी जो है वो पूरी तरीके से खुल गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा और हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी ये बताएंगे कि किस तरीके से आईएमएफ को पाकिस्तान ने धोखा दिया। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ अमित तिवारी जी, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल शिवदान सिंह जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय निकाला। सर, पाकिस्तान को लेकर अभी मैंने एक कहावत कही कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, या जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। अब देखिए, इसने आईएमएफ को भी चूना लगा दिया। देखिए, पाकिस्तान का जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें ये होना था, क्योंकि आईएमएफ को झूठा डाटा इसलिए पुटअप किया है कि आईएमएफ जब लोन देता है तो उस कंट्री की पूरी इकोनॉमी को चेक करता है कि क्या हमारा लोन सही पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। मगर पाकिस्तान जो है उस असिस्ट जो आईएमएफ से लोन मिलता है या जो सहायता मिलती है या वर्ल्ड बैंक से जो सहायता मिलती है उसको कभी उन कारणों में नहीं लगाता जिन कारणों के लिए उसने लोन लिया है। पाकिस्तान को लोन दिया जाता है कि मानवता के सहायता के लिए, विकास के लिए और उस ऐसे चीजों के लिए खर्च किया जाएगा। मगर पाकिस्तान अक्सर ऐसे पैसों को, ज्यादातर पाकिस्तान की सेना उस पैसे को आतंकवादी गतिविधियों के लिए, ऐसी गतिविधियों के लिए जिससे कि वो सत्ता में बनी रहे, इस प्रकार की ऐसे कामों से इस आईएमएफ के लोन को ये खर्च करते हैं। इसीलिए डाटा का मैनिपुलेशन हुआ है, क्योंकि यदि वो एक्चुअल डाटा रख देंगे तो उसमें डेफिशिएंसी नजर आएगी। ये पैसा इधर खर्च किया है, गलत हेडों पे खर्च किया है। तो वो डाटा पाकिस्तान नहीं दिखाना चाहता आईएमएफ को, क्योंकि ऐसा डाटा पुटअप करेगा पाकिस्तान तो आईएमएफ अपना लोन देना बंद कर देगा। क्योंकि आईएमएफ के, आपको पता होगा, काफी दिन पहले आईएमएफ ने अपनी टास्क फोर्स की टीम भेजी थी ऑडिट करने के लिए पाकिस्तान में, और उस वक्त पाकिस्तान ने ये दिखाया था कि हमने आतंकवाद बंद कर दिया है, अब हम बिल्कुल वो हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए उन्होंने ये टीम भेजी थी। तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी यही काम किया था।
कि अपना दिखाया था कि हमने आतंकवाद बंद कर दिया और हम बिल्कुल सुधर गए हैं, ये इस बात दिखाई थी। मगर पाकिस्तान अपनी जो जो नीति है आतंकवाद को समर्थन करने की, उनसे उनसे पीछे हटा नहीं अभी तक। इसीलिए ये सब डाटा का मिस कैलकुलेशन किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसीलिए डाटा का मिस कैलकुलेशन जो है वो दिखाया गया है। लेकिन एक बार ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझा दें कि ये पूरा स्कैम जो पाकिस्तान में चल रहा है वो है क्या, उसके बाद फिर मैं शिवदान जी के पास जाऊंगा। अब देखिए पाकिस्तान ने आईएमएफ को किस तरीके से ठगा है। पाक ने लोन के लिए 9,130 करोड़ का जो रकम थी उस रकम को छुपाया है। करीब 11 अरब डॉलर का अंतर जो है वो आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार ने जो रिपोर्ट दी है उसमें पाया है। आईएमएफ ने अब पाकिस्तान से हिसाब मांग लिया है कि हिसाब दो कि आखिर ये डेटा गलत कैसे है, क्योंकि आईएमएफ हर चीज पर नजर रखती है। अब पाकिस्तान ने जो घोटाला किया है वो 9,130 करोड़ का घोटाला है। दरअसल इसे डेटा स्कैम कहा जा रहा है। वो इसलिए कहा जा रहा है ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को कमजोर दिखाना, ताकि जो लोन की रकम है उसे बढ़ाया जा सके। यही वजह है कि ये 9,130 करोड़ का अंतर दिखाया गया है। दो सरकारी रिपोर्टों में अरबों डॉलर का जो अंतर है वो पाया गया है। दो अलग अलग पाकिस्तान की सरकारी रिपोर्ट थी। जब उन दोनों की तुलना की गई तो उनमें एक बहुत बड़ा अंतर जो है वो नजर आया, और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो अब आईएमएफ की सीधे सीधे रडार पर आ गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हमारे साथ शिवदान सिंह जी हैं, और दूसरे हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, कर्नल संजीव मलिक जी भी हैं और अमित तिवारी जी हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार पहले शिवदान जी के पास आना चाहूंगा। शिवदान जी, इससे पहले भी हमने देखा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जो था वो आईएमएफ ने एक बार डाला था, तो क्या ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान जो है एक बार फिर से जाने वाला है क्या? देखिए, जिस तरह का ये घोटाला मिला है अकाउंट्स में, ये क्लियर कट इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को उस प्रकार से नहीं चलाया जिस प्रकार से एक देश को चलाना चाहिए, और उसकी जो जो, जो गलत घटनाएं हैं, जिस प्रकार पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, जिसके बारे में पूरे यूएनओ में हर जगह ये आवाज उठाई जाती है कि आतंकवाद को समाप्त किया जाना चाहिए, मगर पाकिस्तान उसी आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। और तरह तरह आतंकवादी संगठनों को, जितने भी आतंकवादी संगठन है दुनिया में, उसका सबका जो बेस है वो पाकिस्तान में पाया जाता है। तो इसलिए ये जो पाकिस्तान ने जो काम किया है उसके द्वारा दोबारा ये पॉसिबिलिटी है, इस जो अभी स्कैम हुआ है, फाइनेंशियल जो स्कैम किया है, अभी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान दोबारा से हो सकता है ग्रे लिस्ट में चला जाए। बड़ी मुश्किल से वो निकला था पहले ग्रे लिस्ट से, मगर अब इस डाटा ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जाना चाहिए। साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। सीधा मैं आपके पास आता हूं फिर शिवदान सिंह जी, एक कमेंट उनसे भी ले लूं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आर्थिक घोटाले में इस बार फंसा है और आर्थिक घोटाला ये साफ नजर आ रहा है। हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक और अमित तिवारी, दो हमारे साथ और खास मेहमान जुड़े हैं। संजीव मलिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार आईएमएफ के सीधे तौर पर रडार पे आने का मतलब क्या है? ओके, थैंक यू वेरी मच आशीष। देखिए, मैं एक मिनट के लिए बैकग्राउंड तो थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान का क्या है, हमने जो पिछले 10-12 साल की पाकिस्तान के साथ हमने पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसको एक्सपोज किया है, तो इससे क्या हुआ, पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। लोगों का विश्वास, जो रिलायबिलिटी फैक्टर है, वो बहुत नीचे गया है, और इसके रहते जो उसको मदद मिलती रही है पास्ट में, उसमें काफी कमी आई है। और ये पूरा खेल पूरी दुनिया में जो चल रहा है, पूरा अर्थव्यवस्था का खेल है, पूरा पैसे का खेल है। पाकिस्तान पहले से ही मैनिपुलेट करता रहा है और तरह तरह के ग्राउंड्स और बहाने बनाकर अपने जो मित्र हैं उसके पूरे वर्ल्ड फोरम में, जो उसी की माइंडसेट की है या लाइक माइंडेड लोग हैं उसके, उनसे वो मदद पाता रहा है। और अल्टीमेटली, जैसे कर्नल शिवदासन साहब बता रहे थे, उस पैसे का इस्तेमाल उसने भारत के खिलाफ किया है। पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं अब चाहा है कि उस पैसे का इस्तेमाल डेवलपमेंट में करे, इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने लगाए, अपने लोगों की सहूलियत को करे, उनके जीवन यापन की यानी उनके लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करें, वहां की शिक्षा को इंप्रूव करें। देखिए, किसी भी देश को अगर मजबूत करना है तो वहां की सरकार या वहां का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है अपने बेसिक्स पे काम करती है। पाकिस्तान सिर्फ एक मजहबी उन्माद के अलावा और कुछ भी काम नहीं करता।
और उसका एक ही विषय होता है कि भारत के खिलाफ कितनी घृणा फैलाए, और घृणा फैलाने के लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं। आज से नहीं, 1980s के मध्य से अगर बात करें तो ये पूरा पैसा कश्मीर में जो आतंकवादी है उनको देना पड़ता है। जो वहां की जमातें हैं जो पाकिस्तान में बैठी हैं, जो कहती है वो चंदे के नाम पे चलती है, वो चंदे के नाम पे नहीं चलती है। उनको जो पैसा और फंडिंग होती है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी आर्मी उनके लिए इंतजाम करती है। बिना पैसे के कोई भी आतंकवादी नहीं आएगा, और सिर्फ ये कह देना कि वो सिर्फ धर्म के नाम पे आकर यहाँ लड़का चला जाता है, यस ये बात भी ठीक है, लेकिन इसका सपोर्ट पीछे से पाकिस्तान होता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। कसाब के परिवार को जो खबर सामने आई थी, कितना पैसा दिया गया? चंद हजार रुपए में उस लड़के को उन्होंने आतंकवादी बनाया, ब्रेन वॉश किया और इंडिया में मरने के लिए भेज दिया। यही लोग ये शुरू से करते रहे। उनको देने के लिए हथियार चाहिए होते हैं, उनके परिवार को, आतंकवादी को परिवार को एश्योरेंस करने के लिए पैसा पीछे से भेजा जाता है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा मशीन तैयार की जाती है। इन सब के लिए तरह तरह के झूठ फैलाकर IMF से, वर्ल्ड बैंक से भी अप्रूव कराता है। और रिसेंट घटनाएं क्या हुई हैं कि जब इंडिया और USA के संबंध कुछ थोड़े से रसातल की तरफ गए हैं, चलिए कोई कारण अलग है, लेकिन पाकिस्तान का साथ यहां पर अमेरिका का भी आशीर्वाद उसको मिला है। और इन सबको मैनिपुलेशन करने में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के ये हरकतें अमेरिकन जांच एजेंसी को नहीं मालूम है, उनको भी मालूम है ये सब चीजें, लेकिन उन्होंने इसको नेग्लेक्ट किया है। और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने में अमेरिका का इसमें भरपूर सहयोग है। अमेरिका को जब लगने लगा कि भारत तुम्हारी तरह से तुम्हारी लाइन को टोन नहीं कर रहा है, तो उसने अपने पुराने मोहरे को पकड़ा है, पुराने प्रॉक्सी को पकड़ा है, और उसको ये तरह तरह की ये जो फाइनेंशियल मदद देके उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, और की भी है। और पाकिस्तान की तो फितरत है, आप उसको चंद टुकड़े फेंकिए, पाकिस्तान आपके पीछे दुमलाता हुआ दौड़ के आएगा। अभी अमेरिका को उसके इंटरेस्ट बड़े लार्जर हैं, वहां पे अमेरिका को तैयार करना है पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ, इसी तरह से उसको अफगानिस्तान के खिलाफ। अभी देखिए अफगानिस्तान में प्रेशर डाल रहा है, पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा अमेरिका, और अमेरिका की कहने के अनुसार चूंकि उसको अभी IMF ने जो लोन दिया था, उसका कैसे बदला चुकाएगा? अपने आका का एहसान वो इस तरह से चुकाएगा कि बागराम एयरबेस पर वो कुछ ना कुछ कार्रवाई ऐसी कर रहेगा जो चल रहा है, जो मिलिट्री थिंक्स ज्यादा जानते हैं। इसी तरह से ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल अमेरिका अवश्य करेगा, और इसके लिए वो उसको IMF की तरह या और वित्तीय संस्थाओं से उसको लोन दिलाएगा। और ये सब लोन दिलाने के लिए उनको कुछ ग्राउंड बनाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें तरह तरह के डाटा उसको फीड करने पड़ते हैं, रिपोर्ट देनी पड़ती है। रिसेंटली उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ बहुत बड़ी तबाही आई है बाढ़ से, देखिए इंडिया हमको पानी छोड़ता है, कभी वो हमारे यहाँ बाढ़ आ जाती है और कभी हमारे यहाँ सूखा पड़ता है, तो प्लीज मेरे लोगों के लिए दीजिए। और IMF का जो कि एक चार्टर भी है कि ठीक है वो लोगों को वित्तीय संकट से उबारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक शर्त ये भी है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कहां होगी पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में तो जो पैसा आता है वो चंद पॉकेट में जाता है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो इन सबको देखते हुए ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। कर्नल संजीव मलिक जी, तो फिर इसे क्या लोन की राजनीति कहेंगे या फिर लोन का जिहाद कहेंगे? जी ये एक लोन, एक टूल है। इस टूल के माध्यम से अमेरिका उसको आशीर्वाद देकर, ब्लेसिंग्स देकर अपने, उसको ये पैसा उसको इस्तेमाल कराना चाहता है इंडिया के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, और यस कुछ हद तक मैं समझता हूं ये ईरान के खिलाफ जो उसको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका इस्तेमाल करेगा ईरान के खिलाफ, उसको इस्तेमाल करने का उसका प्लान बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये एक टूल है। यस आप जिहाद को तो मैं बुरा नहीं मानूंगा इस बात का, क्योंकि ये बात सही है, 80s के दशक से पाकिस्तान इस पूरे पैसे का, इंटरनेशनल मनी का, चाहे वो अरब का मनी हो, चाहे वो IMF का मनी हो या दूसरे वित्तीय संस्थानों का मनी है, हमारे खिलाफ आतंकवादी के थ्रू वो इस्तेमाल करता रहा है, और अल्टीमेटली भारत को उसका बहुत नुकसान हुआ है। अगर हिंदुस्तान इस बात को नकार भी दे, हिंदुस्तान इस बात को नेग्लेक्ट भी कर दे, तो भी पाकिस्तान ये पैसा अपने लोगों की सहूलियत, उनके लाइफ के अपलिफ्टमेंट में कभी इस्तेमाल नहीं करने वाला है। ये पैसा उनके चंद परिवारों के पॉकेट में जाएगा, जो कि उनके, देखिए तो जरा ऑस्ट्रेलिया, देखिए यूरोप, देखिए अमेरिका, इंग्लैंड, सबके यहाँ कोठियां बनी हुई हैं, ये लोग वहां पैसा जाता है, और
साइफन करने के बहुत तरीके हैं जो इनको जानते हैं। कभी भी वहां के लोग, जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए या देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये पैसा कभी इस्तेमाल नहीं होने वाला है। स्कैम होना था, स्कैम आगे भी होगा। आगे भी होगा। अमित तिवारी जी के आप भी रुक कर लेते हैं। अमित तिवारी जी, जरा पहले दर्शकों को यह समझाइए कि आईएमएफ काम कैसे करता है, और दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ कि वित्तीय गड़बड़ियां तो हैं, अब इसमें कार्रवाई क्या संभव होगी? आशीष जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि आईएमएफ का ये मैंडेट है कि जब भी कोई कंट्री जब प्रॉब्लम में रहती है, वित्तीय संकट में रहती है, तो उसको वो उबारने की कोशिश करता है, उसको वो वित्तीय सहायता प्रदान करता है, सो दैट कि वो जो कंट्री है वो अपने जो भी ये बुरे दिन है, जो इकोनॉमिक जो अपने बुरे दिन से वो निकले। जहां तक रही बात ये आईएमएफ की रिपोर्ट वाली, तो इन्होंने क्या किया था, ये 2023 का ये मामला है, 23 से पिछले 2 साल से मामला चल रहा है, और इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट को, तो जो आयात है उसको इन्होंने कम करके दिखाया है। लगभग $11 बिलियन का इसका मामला है, और जो अब जाके ये पकड़ा गया है। और वैसे भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस मामले में कोई नई बात नहीं है। अभी 2008 में भी इनका एक फॉरेक्स स्कैम निकल के आया था, फिर इसके बाद अभी 2023 में भी एक स्कैम था। तो ये कंट्री पूरा का पूरा स्कैम पे चल रहा है। आप वैसे भी जानते हैं कि सारा का सारा वहां पर जो है ये झूठ फरेब के ही बुनियाद पे उनकी पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। बहुत ज्यादा इतने समय प्रॉब्लम में है, पैसे नहीं है, ये नहीं है। जी, एक्चुअल में उसमें काफी जो है, जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट भी बता रहे थे, उस पैसे को साइफन ऑफ करके उसको पब्लिक के जो भी वेलफेयर में ना लगा के, और उसको कुछ दूसरी इलीगल एक्टिविटीज में वो साइफन ऑफ करते हैं। तो ये उनका बहुत पुराना ढर्रा चला आ रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि इससे जो है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, उन पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या है कि एज ए भारत हम लोग पड़ोसी मुल्क है, तो कल को ये भी है कि वहां पर अगर अनस्टेबिलिटी होती है, कल को वहां की सरकार गिर जाती है, जो वहां पे बड़ा नॉर्मल है। हर आपने पिछले कई सालों में देखा होगा कि हर दूसरे तीसरे चौथे साल वहां पर ना कोई नई कंट्री, वो कोई ना कोई नया डेवलपमेंट होता है और वहां की सरकार गिर जाती है। तो मुझे लगता है कि ये इसको ना आईएमएफ को भी थोड़ा स्ट्रांगली इस बार जो है इनको पनिश करना चाहिए, कि जिस तरीके से आईएमएफ जैसी संस्था को ये झूठ बोल के और उससे लोन लेने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद में ये सारा का सारा मामला ही पकड़ा जाता है। लेकिन अमित जी, सवाल उठता है कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध के दायरे में आएगा क्या ये पूरा मामला? देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंस को, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो इकोनॉमिक ऑफेंस है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि आईएमएफ इसमें किस तरीके से, क्योंकि आईएमएफ ने उसको धमकी दी है कि अगर आप जो है इसको सारी की सारी चीजों को अगर आप नहीं बताते हैं, और सारा जो भी वो है, जो भी इन्होंने फ्रॉड किया है, अगर उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो वो सारे के सारे मामले को दुनिया के सामने रखेंगे। और जिसके लिए, एक दिखाने के लिए ही सही, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार ने एक वहां पर एक जांच कमेटी एक वहां पे वो कर दी है, बैठा दी है। बट अब देखते हैं आईएमएफ का क्या रुख रहता है, क्योंकि आईएमएफ ने इस चीज को यहाँ पर चोरी पकड़ी है इनकी, और इन्होंने ये देखा है कि जो धांधलेबाजी की है, कि पता लगा लिया किसी और नाम से है और पैसे को साइफन ऑफ किसी और नाम से किया जा रहा है, तो उसका जो है आईएमएफ को मुझे लग रहा है संज्ञान लिया है, और साथ में उसको बहुत ही स्ट्रांगली इनको जो है मुझे लगता है कि पनिश करना चाहिए। नहीं, शिवदान सिंह जी, एक सवाल जो अभी अमित जी ने जो कुछ कहा कि आईएमएफ ने संज्ञान लिया है, शहबाज शरीफ ने जांच के आदेश दिए हैं, तो क्या ये आईएमएफ की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये जांच के आदेश दिए गए हैं? बिल्कुल। ये पाकिस्तान की सरकारें अक्सर जैसा भी डाटा मैनिपुलेशन करती हैं, जिस प्रकार से पिछली बार यहां पर पाकिस्तान में जब वो टीम आई थी, इसकी आईएमएफ की टास्क फोर्स की टीम आई थी इसका जांच करने के लिए कि उसको टास्क ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, उस वक्त पूरा डाटा मैनिपुलेट किया गया था। और अभी भी पाकिस्तान पूरे डाटा को मैनिपुलेट कर रहा है इस जांच के नाम पर। और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे देश को जो ओपनली आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, पूरे विश्व में आतंकवाद को एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐसे देश को आईएमएफ से इस प्रकार की सहायता नहीं मिलनी चाहिए। और ये केवल अमेरिका के इशारों पर सहायता मिल रही है, क्योंकि अमेरिका दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए हमेशा पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। अभी इजराइल ईरान टेंशन के टाइम पर भी अमेरिका ने
वहां के रक्षा प्रमुख को, पाकिस्तान के रक्षा प्रमुख को कांटेक्ट किया था और उनसे ये बोला था कि ईरान के खिलाफ जो युद्ध होगा उसमें पाकिस्तान का के अंदर बेस बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव के लिए अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान को इस अपना हाथ रखने के लिए उस पर उसको आईएमएफ से सहायता दिलवाता है। अदरवाइज एक नॉर्मल जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो नीतियां हैं उनके हिसाब से पाकिस्तान को आईएमएफ से कोई सहायता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये देश जो है ओपनली आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है और जो पैसा वो पब्लिक के नाम पर लेता है वहां से उसको पब्लिक के वेलफेयर पर खर्च न करके आतंकवादी घटनाओं के लिए खर्च करता है और तरह तरह के लोगों को ब्राइब करता है और ऐसी हरकतें करता है जो मानवता के विरुद्ध है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान को टोटली ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए और कोई लोन और कोई सहायता आईएमएफ से नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन कर्नल संजीव मलिक जी, सवाल तो यह भी उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार की तरफ से डोजियर दिया गया था आईएमएफ को और यह कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से आतंकवाद में संलिप्त है। भारत ने विरोध किया था, कई दूसरे मुल्कों ने भी विरोध किया था, लेकिन अमेरिका के कहने के बाद ये जो पैसे थे वो चले गए पाकिस्तान के खाते में। दो अलग अलग बड़ी रकम जो है संजीव मलिक जी वो आईएमएफ ने पाकिस्तान को दी। पाकिस्तान अब ठीक एक्सपोज हो गया है, लेकिन लगता है कि उसे रकम मिलनी बंद होगी। नहीं आशीष, मैं ये नहीं समझ, देखिए आईएमएफ को चलाने के लिए एक बड़ा यूएस का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव है और आईएमएफ कोई भी ऐसी चीज उसके एक्चुअली देखा जाए कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ जाकर बहुत ज्यादा डिसीजन ले सके। ठीक है, कॉस्मेटिक डिसीजंस दिखाने के लिए आईएमएफ। हेलो, यस जी जी, आवाज आ रही है, प्लीज सर जी। तो मुझे लगता है कि ये चीज जो है ये एक कॉस्मेटिक एक्शंस होंगे। शहबाज शरीफ का इंक्वायरी बैठाना, उसको इंक्वायरी की कुछ रिपोर्ट अभी लग जाएगा, शायद साल 2 साल लग जाएगा उसको आने में। यूएस जब तक नहीं चाहेगा आईएमएफ पाकिस्तान को ना तो ग्रे लिस्ट में डालेगा ना ही किसी उसके डेटा को अपने एजुकेशन बोर्ड के अंदर लाकर और उस पर एक्शन लेगा। कारण ये है कि लिए हमारे लिए जो आतंकवादी है, आपने सुना है पास्ट में कि यूएस के लिए आतंकवादी नहीं होते, कई बार उनके लिए तो दे आर समथिंग एल्स। कोई इसको स्टेट एक्टर बोलता है, कुछ बोलता है। जो चीज हमारे यहाँ पे इतनी सीरियस क्वांटिटी में, इतनी मात्रा में इन्होंने आतंकवादी भेजे, तो उनको जो फंडिंग पैसा नहीं हो सकता जकात से, ये कहते जकात नहीं हो सकता है। उनका जो पूरा फंडिंग है ये पूरा का पूरा अरब कंट्रीज के पैसे से और आईएमएफ के पैसे से इनको मैनिपुलेट करता है। देखिए अभी मैं एक डेटा देख रहा था, वहां की रोड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पिछले 10 सालों में मात्र 1% का भी इजाफा नहीं है रोड की। रेलवे नेटवर्क देखिए उनका। देखिए जब कोई कंट्री होता है, आप हम थोड़ा सा मैं एग्जांपल एक लेना चाहूंगा। इंडिया में पिछले खासकर 6-7 सालों में रेलवे नेटवर्क, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क, एक्सप्रेसवेज, देखिए ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की लेग्स होते हैं। कंट्री इन पर दौड़ता है और जब आपको मिल जाता, अब आप ही देखिए, आप यहां से अगर मुंबई जाना चाहे आप खुद ही अपना शुरू कर सकते, किसी भी टाइम जा सकते। सुरक्षा का माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, इन सब से जब कंट्री चलने लगता है तो कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है उसको 4 चांद लगते हैं और उसको स्पीड मिलती है। उल्टा पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में जो सीपैक था, जो चाइना ने शुरू किया था, चाइना ने अपने मतलब से शुरू किया था। चाइना के लिए, चाइना बहुत स्मार्ट कंट्री है, उनको सब पता था कि वो पाकिस्तान के लिए कोई चैरिटी नहीं करने जा रहे। सीपैक से वो अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और मिडिल ईस्ट को अपनी सप्लाई लाइंस, कम्युनिकेशन लाइन मेंटेन करने के लिए उसने सीपैक शुरू किया था। आज की डेट में उसको भी वंडल अप कर दिया गया है। कारण यह है कि पाकिस्तान हर पैसे का अल्टीमेटली उसका इस्तेमाल 2 तरीके से हो। मेन एक तो अपनी पॉकेट्स भरना, अपने चंद फैमिलीज को सुरक्षित करना उस पैसे से, और बाकी इंडिया के खिलाफ जिहाद में उस पैसे को डालना। तो आपने कुछ समय पहले ये बिल्कुल सही किया था कि ये एक स्कैम जिहाद है, मनी जिहाद है। बिल्कुल है, क्योंकि उनका काम, देखिए जिहाद रखना, जिंदा रखना उनकी मजबूरी है। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा जिस दिन वो एंटी इंडिया रेंटिंग बंद कर देगा। वहां के लोगों को इस तरह से, देखिए एक पूरी पौध तैयार हो चुकी है, पूरी जनरेशन आ चुके हैं। 47 में जो लोग इस चीज के लिए
जिन्होंने पाकिस्तान को लड़ कर लिया कि ये हमारा अल्लाह का देश है, ठीक है, चलो देश हो गया, हम उस पर नहीं जाएंगे। अब हम आते हैं उसके बाद 2 जनरेशन आ चुकी है, पूरी 2 जनरेशन को उन्होंने ब्रेन वॉश करके तैयार किया है। आप उनको पैसा भी दे लोगे, वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज बंद नहीं करेंगे, ये पैसा पूरा यहां लगाएंगे। अब बात आती है बंद क्यों नहीं होगा? ये बंद इसलिए नहीं होगा कि हम अमेरिका की लाइन को नहीं मान रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं। अमेरिका ने एक गलती की है जो उसके थिंक टैंक रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने पूरा मैन्युफैक्चरिंग चाइना शिफ्ट करके चाइना की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, और चाइना इतना बड़ा हुआ कि उसने अमेरिका को आंखें दिखानी शुरू नहीं कर दी, आज डोमिनेट कर रहा है। यही सबक लेके वहां का थिंक टैंक, यानी वो डीप स्टेट जिसको हम बोलते हैं, उसका ये मानना है कि इंडिया को इतना मजबूत मत होने दो कि कल ये चाइना की तरह आपके लिए एक बहुत बड़ा जाइंट बन जाए। इंडिया अपने दम पे, हमें बहुत अच्छी खुशी इस बात की है कि पिछले 10-15 सालों से हमने जो गति पकड़ी है, स्पीड पकड़ी है, हम उस पर मजबूती से जा रहे हैं, और वो हमारी अर्थव्यवस्था ही है जो पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज को हमारे साथ खड़ा करने पे। अभी ब्रिक्स को देखिए, अभी जो कंट्रीज, यानी क्वाड का फॉर्मेशन जब हुआ, देखिए इसके पीछे एक मजबूरी थी, इकोनॉमिक मजबूरी। अमेरिका ब्रिक्स को काउंटर बैलेंस करना चाह रहा है, बार बार परेशान कर रहा है ब्राजील, इंडिया, रशिया, सो दैट ये लोग अलग थलग पड़ जाए और वो इकोनॉमिक फोर्स ना बन पाए, ताकि चाइना के लिए खतरा है। अब मैं वापस आता हूं फिर पाकिस्तान पर ये जगह जगह से पैसा आता है। जैसे आप एग्जाम ऑफ सिंदूर में देखिए ना, पाकिस्तान के अगर पैसा नहीं था तो कैसे टर्की के इतने सारे शिप और जहाज आके वहां पे खड़े हो गए ऑफ सिंदूर से मात्र 10 दिन पहले, क्योंकि ये कंट्री उसको जिंदा रखना चाहते हैं, एक प्रॉक्सी बना के रखना चाहते हैं। एक टूल है पाकिस्तान, और टूल है पैसा, और पैसे के माध्यम से ये लोग उसको ये सब छोटी छोटी चीजें दे करके उसको जिंदा रखना चाहिए। पाकिस्तान नहीं कभी रियलाइज करेगा कि नहीं, उसका लेकिन कितना यूज संजीव हो रहा है। मलिक जी, आपकी एक बात से मुझे लगता है कि हमारे सारे पैनलिस्ट इत्तेफाक रखेंगे कि जो नई नस्लें आई हैं उनके डीएनए में भर दिया गया है इंडिया के खिलाफ होना, ये डीएनए में है उनके। वो सब कुछ मंजूर कर लेंगे लेकिन वो भारत को स्वीकार नहीं करेंगे, ये उनके डीएनए में आ चुका है। मैं एक चीज बस एक कहना चाहूंगा कि हम जो डेली एग्जाम्पल्स देखते हैं ना, अब एग्जाम्पल एक छोटा सा कोट करता हूं, एशिया कप हुआ क्रिकेट का, देखिए उनके प्लेयर्स की हरकतें देखिए मैं ये बुरा नहीं मानता कि आप अपने प्लेयर्स को ट्रेनिंग करें, उनकी आर्मी उनको प्लेयर्स को ट्रेन कर रही है, किस चीज में ट्रेन कर रही है? प्लेन को, ठीक है, आर्मी स्पॉन्सर हम करते हैं, हम अपने प्लेयर्स को तैयार करते हैं, बट हम उनको आर्मी ट्रेनिंग में नहीं इन्वॉल्व करते क्योंकि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर देयर। इसको स्पिरिट डिकोर बनाने में, उनके अंदर जज्बा भरने में आपको एक्शंस लेने होते हैं, कर्म करने होते हैं, वो कर्म ही आपको फेम या डिफेम देते हैं। पाकिस्तान पैसे का इस्तेमाल करके सारे ऐसे एक्शंस करता है कि जो उसको पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी जानती है, लेकिन आंख बंद किए में, कुछ अमेरिका के प्रेशर में और कुछ पाकिस्तान की जो एक उम्मा जिसको बोलते हैं, ये अपना मुस्लिम उम्मा, कुछ उम्मा के प्रेम में सारा पैसे का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ है। पाकिस्तान का इस टाइम जो पैसा आएगा वो अमेरिका अपने हित साधने के लिए करेगा। अभी ये पैसा नहीं रुकेगा, ये दूसरे तरीके से आएगा, और जहां जहां भी गलतियां पकड़ी जाएगी, ये अमेरिका को मालूम है कि ये फर्स्ट डेटा है, वो अपना कोई इस पे अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या वहां के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं इस्तेमाल होने वाला है। ये पैसा पूरा एंटी इंडिया जाएगा और अमेरिका के हित पे जहां जहां पे उसको अपने काम कराने हैं या अपने जो इंटरेस्ट उसके हैं उनमें वो पैसा लगवाएगा, लेकिन क्योंकि IMF अमेरिका के कहने पर चलता है। लेकिन अमित तिवारी जी, एक सवाल यहां पर IMF की निष्पक्षता और वर्ल्ड बैंक की निष्पक्षता पर भी तो उठेगा कि डेटा सार्वजनिक होने के बाद भी उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं करती तो इन संस्थाओं का औचित्य क्या? एक सवाल मार्क तो लगेगा। बिल्कुल ठीक बात है आशीष जी, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप जो है ये डिस्क्रिपेंसी देखते हैं और इसके बावजूद भी आप अगर किसी कंट्री पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो कल को पाकिस्तान की तरह जो दूसरे कंट्रीज है वो भी इस तरीके से डिस्क्रिपेंसी करेंगे और आप उनके लिए कोई नहीं कर सकते। कल को आप उनको भी नहीं कह सकते कि साहब आपने क्यों किया, क्योंकि वो कहेंगे भाई पाकिस्तान ने भी तो किया था। तो इस वजह से IMF की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो जो है इस तरीके का जो फ्रॉड हुआ है, जिसमें कि इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट का जो फ्रॉड किया है, जो 2023 में लगभग $5.1 बिलियन था और 2024-25 में लगभग $5.7 बिलियन था,
तो उसके अगेंस्ट में इनको एक बहुत ही कड़ा एक कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो नहीं उठाएंगे तो जो दूसरे कंट्रीज है वो भी इन्हीं के रास्तों पर चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि आईएमएफ को आज की तारीख में इस तरीके का ये इवेंट हुआ है उसको संज्ञान में लेते हुए एक बहुत ही कड़े कदम उठाने की जरूरत है, सो दैट कि दूसरे जो कंट्रीज हैं वो इनसे दूर रहे। आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड बैंक को भी रिपोर्ट मांगनी चाहिए? जो इतने पैसे पाकिस्तान को खैरात में दिए हैं, उन पैसों का इस खैराती मुल्क ने क्या किया, उसकी भी रिपोर्ट मांगनी चाहिए। जब सब कुछ है तो पारदर्शिता तो यही कहती है। बिल्कुल ठीक बात है आशीष जी, बिल्कुल मांगना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने आईएमएफ के साथ घोटाला किया है उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक के साथ भी किया होगा, और उसी तरीके से जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ किया होगा। जिस तरीके से इन्होंने जो इंपोर्ट्स हैं उनको वो किया है, कम करके दिखाया है, करंट अकाउंट डेफिसिट में जो फेरबदल किया है वो उन्होंने सबके साथ ही किया होगा। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड बैंक को भी जो है आज की तारीख में इनसे पूरी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, इनके पूरे जो भी रिकंसाइलेशन करना चाहिए कि भाई पैसा कहाँ आया और कहाँ गया, उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। क्योंकि आप ये समझो पाकिस्तान जो है वैसे भी वो जिस तरीके का कंट्री है, 11-12% का उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन है, इनके पास केवल $10 बिलियन का केवल फॉरेक्स रिजर्व है जो इनके इंपोर्ट को मुश्किल से 2 महीने का ही वो करता है, 2 महीने का ही केवल इंपोर्ट इनको वो करता है, बराबर करता है। तो मुझे लगता है कि इतने समय वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को और जो दूसरे जो कंट्रीज है जिन्होंने इनको पैसा दिया है उनको इनको जो है रिकंसाइलेशन के लिए जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि भाई आपने जो पैसा लिया था वो कहां कहां पर किस किस जगह गया है और कहां कहां पर आपने लूट खसोट की है। ये बहुत जरूरी है मुझे लगता है। शिवदान सिंह जी, अभी जिस बात को अमित जी कह रहे थे कि अगर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो भी बिल्कुल यूएन की तरह हो जाएगा, जो केवल हाथी के दिखाने वाले दांत की तरह होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, बलूचिस्तान में बलूचों पर अत्याचार हो रहा है, यूएन के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आईएमएफ घोटाले पे घोटाला, आईएमएफ के पैसों से पाकिस्तान घोटाले कर रहा है। अगर आईएमएफ कुछ नहीं कहता तो कमोबेश वो भी उसी सूची में जा खड़ा होगा जिस सूची में आज की तारीख में यूएन है। देखिए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों यूनाइटेड नेशंस के जो राष्ट्रीय जो ये यूनाइटेड नेशंस है इसी की संस्थाएं हैं। और यूनाइटेड नेशंस जो है पिछले काफी समय से एक प्रभावहीन संस्था बनती जा रही है। आपको याद होगा पहले दूसरे विश्व युद्ध से पहले विश्व में एक लीग ऑफ नेशन नाम की अंतरराष्ट्रीय संस्था थी जिसके द्वारा वो यूनो की तरफ काम कर रही थी। मगर जब लीग ऑफ नेशन के कुछ देशों ने उसमें कुछ गलत एक्शंस लिए तो उसके कारण लीग ऑफ नेशन फिनिश हुई और दूसरा युद्ध शुरू हो गया। और उसके बाद दूसरे युद्ध के समाप्त के बाद में यूनाइटेड नेशन का निर्माण हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी काफी दिनों से जिस तरह की नीतियों को अपना रहा है, भेदभाव कर रहा है अपनी नीतियों को लागू करने में, उससे संयुक्त राष्ट्र संघ का एग्जिस्टेंस भी खतरे में नजर आने लगा है। अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान की सारी गलतियों को माफ करते हुए उसे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लोन दिया गया है वो सरासर एक नाइंसाफी थी और उससे इस संस्था की क्रेडिबिलिटी पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क उठ खड़ा हुआ है। तो इसीलिए अभी इस सब एक्शन से केवल जो अमेरिका है विश्व में अपना प्रभाव रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को उसने अपने मुट्ठी में ले रखा है और जिस तरह से चाहे उस तरह का एक्शन करवाता है। अदरवाइज जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के से पहले उन्होंने हमारे भारतवर्ष में आतंकवादी हमला किया था, क्लियर प्रूव हो गया था कि आतंकवाद पाकिस्तान सपोर्टेड है। इस कंडीशन में पाकिस्तान पर लोन के जगह पर उसे ग्रे लिस्ट में डाला जाना चाहिए था, उसके खिलाफ और सख्त एक्शन होने चाहिए थी। मगर उसको शाबाशी देने के लिए अमेरिका ने उसको लोन दिलवाया आईएमएफ से स्टेट वे, और उसके बाद उसको एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला करके अपने साथ लंच करवाया। और उसको उसके बाद बताइए कोई देश का आर्मी चीफ अपने प्रधानमंत्री के साथ इस तरह जाता है जिस तरह से मुनीर शहबाज शरीफ के साथ अमेरिका गए और उनकी हर जगह उनको कंट्रोल किया। ये सब शो करता है कि पाकिस्तान में टोटल मिलिट्री रूल चल रहा है और जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए कि पाकिस्तान में वाकई प्रजातंत्र है क्या नहीं। पाकिस्तान में तो प्रजातंत्र का एक दिखावा है मगर वह पाकिस्तान केवल आर्मी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है जिसके कारण सारे फाइनेंशियल रेगुलेटरीज हो रही हैं और ये हो रहा है।
मगर अमेरिका क्या है, पाकिस्तान के इसी एंगल को ध्यान में रखते हुए कि वहां पर मिलिट्री रूल है, वहां की आर्मी स्ट्रांग है, जब चाहे वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी ईरान के खिलाफ, कभी चीन के खिलाफ, कभी और किसी देश के खिलाफ। तो इसलिए पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है और इसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं। कर्नल संजू मलिक जी, क्या यह तय मान के चला जाए कि पाकिस्तान एक राजनीतिक हथियार है अमेरिका के लिए और इसलिए पाकिस्तान की सारी गलतियों को अमेरिका नजरअंदाज कर रहा है? यही वजह है कि चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूएन हो, वो पाकिस्तान की हर कालागुजारियों पर पर्दा डाले पड़े हैं। आशीष, दिस इज द क्रक्स। जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा, ना ही कोई ग्रिल्स में जाना है पाकिस्तान को, ना ही उस पर कोई एक्शन होगा, ना ही उसकी जो पाइपलाइन है, जो उसकी ऑक्सीजन पाइपलाइन है, उसको पैसा मिल रहा है, ना ही वो बंद होने वाली है। सवाल ये होता है कि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 10 साल में, हमारे और अमेरिका के रिलेशन थोड़े अच्छे हुए थे और जिसमें कि पाकिस्तान को हमने आइसोलेट करने में मदद मिली थी। देखिए, ये इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिक्स है, ये डायरेक्टली पैसे से जुड़ी हुई है। किसी भी देश का वैल्यू उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी जीडीपी, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनका बैलेंस और ट्रेड, इन सबसे डायरेक्टली लिंक होता है, गवर्न होता है इनफैक्ट। अभी पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं है कि जी वो अपने वहां पे, देखिए अब नवाज शरीफ को देखिए, कहां है आजकल नवाज शरीफ? वो कभी भी वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब तक नहीं आती है, लोगों का ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, लोगों का वेलफेयर वहां की गवर्नमेंट नहीं सोचेगी। सर जैसे बोल रहे थे कि वहां पाकिस्तान आर्मी का होल्ड है, देखिए एक एग्जाम्पल बताता हूं। पाकिस्तान आर्मी में बहुत ज्यादा इतने प्रिविलेज उनके अधिकारियों को दिए जाते हैं कि उसमें बहुत एक लार्ज चंक ऑफ देयर डिफेंस बजट उसमें कंज्यूम हो जाता है, यानी उनको बड़े बड़े प्लॉट्स ऑफर किए जाते हैं। ये सब पैसा देश की इकोनॉमी से कटता है। जब आप किसी देश का एक बजट बनाते हो, उसमें डिफेंस बजट बहुत मायने रखता है, क्योंकि देश की सुरक्षा, देश को स्थिरता देने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी आते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन क्या है? नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान एक टूल है। वो आज से नहीं, 79 देखिए, उसके बाद जब रशिया वहां पे अफगानिस्तान में थे, अमेरिका ने किस तरह से इस्तेमाल किया। F-16 की डिलीवरी इसलिए नहीं हुई थी पाकिस्तान को खतरा था। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ऐसे बीच में लोकेटेड है जहां पर वो एक टूल बनने के बड़ा सूट करता है लोगों को, खासकर लोगों का मतलब है यूएस को। यूएस के जो इंटरेस्ट हैं, जो मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में, उसके लिए और उसको कोई जगह नहीं दे रहा है। इवन श्रीलंका को भी उन्होंने देखा जाए अप्रोच किया है पास्ट में, बट श्रीलंका ने भी अपने पूरे भारत से या अपने पड़ोसी से संबंध को देखते हुए अमेरिका को नहीं वो भाव दिया जो उसको चाहिए था। अभी देखिए इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में जो भी हुआ उसके जेनेसिस में ये अमेरिका ही है। अमेरिका का अब वहां पे आना, इंटरेस्ट दिखाना, भले वो चाइना के, ये लोग चाहते हैं कि इंडिया को एनसर्किल रखा जाए और एनसर्किल करके इंडिया पर कंटिन्यूअस प्रेशर बनाए रखा जाए। और एनसर्किल कोई क्यों करेगा? अब मोहम्मद यूनुस क्यों करेगा एनसर्किल इंडिया को? इंडिया के कारण बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा योगदान मिलता था। आज भले जो संबंध है उसके हिसाब से वहां पर हम भी अपने आप को, अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करने में मजबूर हुए हैं। सब पैसे का खेल है। अमेरिका पूरा अपना गेम खेल रहा है और वो खेलता रहेगा। कारण ये है कि उसको मंजूर नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होगा कि इंडिया एक सोवरन कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री ऊपर बढ़कर आए और एक मजबूत देश में अपने पैरों पर खड़ा हो अच्छी तरह से। अब आप एक बात समझिए, यूएन में उस देश को क्या रिप्रेजेंटेशन हासिल है? परमानेंट मेंबर की मैं टर्म्स में बात कर रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला कंट्री, दुनिया में इतने बड़े नेचुरल संसाधन को रिप्रेजेंट करने वाला कंट्री, दुनिया के अंदर इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का परसेंटेज वाइज करो तो हमको कोई नेग्लेक्ट नहीं कर पाएगा। और आज अमेरिका प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से अपनी इकोनॉमी का इतना बूस्ट कर रहे हैं कि हम अब उसके ये डिफेंस एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं। ये अमेरिका कहता है कि ये सीधा सीधा मेरे पेट पर लात है कि मैं डिफेंस एक्सपोर्टर करता हूं। आप मेरी 1 मिलियन की मिसाइल्स को आप 500,000 में कैसे बेच सकते हो?
तो देखिए वो हर कंट्री पर अमेरिका ये दबाव डालेगा कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान जो टूल्स हैं, पाकिस्तान है कोई और भी कंट्री का लेता है। और मलेशिया में भी बीच बीच में खबर आई थी, वहां के जो राष्ट्रपति है उन्होंने इंडिया के खिलाफ लास्ट ईयर काफी बयान दिए थे। लेकिन ये सब देखते हुए हम ये नहीं कह पाएंगे कि पाकिस्तान में जो पैसे का खेल है ये बंद हो पाएगा। सबको मालूम है कि वहां पे घोटाला है, डेटा का मिस रिप्रेजेंटेशन है, और वहां पे ये कैलकुलेशन नहीं, वेल कैलकुलेटेड मिस रिप्रेजेंटेशन है। ये कोई ऐसा नहीं है गलती से हो गया और इस पर एक्शन नहीं होगा, होना चाहिए। आपने सही कहा, सर ने भी सही कहा। आज यूएन एक रिडंडेंट, एक लिटरली बैकयार्ड में जा चुकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन ने यूएन का कोई भी ऐसा पिछले सालों में ऐसा कोई एक्शन नहीं है जिससे किसी भी देशों की उनकी लाइफस्टाइल को या वहां के लोगों की, वहां के अवाम की बेहतरी के लिए उसने कोई काम किया हो। अभी हम ये चाहते हैं, हमारे चाहने से वैसे होता कैसे नहीं, पर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसे अलग थलग हमारा जो प्रेजेंट डिस्पेंशन है, पॉलिटिकल डिस्पेंशन है, हमारी गवर्नमेंट है जो एक्शन ले रही है वो भरी भारी अवेयर है कि ये पाकिस्तान में क्या गेम चल रहा है और इसके पैसे का खेल हमारे कश्मीर में ना हो। यही तो रीजन है कि 2019 में जब हमने जो वहां पे आर्टिकल रिवोक किया था, इनको परेशानी क्यों हुई? क्योंकि हमने पैसे पर उनके जो पाइपलाइन है, ऑक्सीजन सप्लाई लाइन है, पैसे की जो गलत तरीके से पैसा आता है, पैसा पीछे से लीगल तरीके से लेता है और आगे इलीगल तरीके से उसको सब जगह फैलाता है। इस पैसों को रोकने के लिए जो हमने उन पर बंदिशें लगाई तो उनको बड़ा दुख हुआ कि हम इसको अब आके कैसे बढ़ाएंगे अपने जिहाद को। तो रीजन यही है कि आज अमेरिका जब तक नहीं चाहेगा पाकिस्तान का पैसा बंद नहीं होगा, वो उसको किसी न किसी रूप में आता रहेगा। अमित तिवारी जी, एक सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में जो इस समय महंगाई है वो तकरीबन 20 से 25% बताई जा रही है, बेरोजगारी दर 10% बताई जा रही है। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने तो आप समझ ही सकते हैं, जब 20-22% का अगर आपका इन्फ्लेशन रेट है और जो आपकी बेरोजगारी दर है वो लगभग 10% से ऊपर है, तो वहां पर जो कंट्री है वो कैसे सरवाइव करेगा? आप इस बात को समझ सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी इकोनॉमी है उनकी, $10 बिलियन का खाली उनके पास जो है वो रह गया है, क्या नाम है, फॉरेक्स रिजर्व रह गया है। तो बहुत बुरी स्थिति में है वो लोग, और इसी वजह से ये लोग सारा ये मैनिपुलेट करते हैं सो दैट कि उनको जो है ज्यादा से ज्यादा ये जो फ्री का पैसा है जो IMF से मिल पाए या वर्ल्ड बैंक से मिल पाए, या इस तरीके की चीजें करते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमी को सुधारना चाहते ही नहीं है। उनकी जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं जो वहां पर रूल करती हैं, उनको कभी भी कंट्री के वेलफेयर से, कंट्री के आगे बढ़ाने से कोई लेना देना है नहीं। आप ये समझिए, और ये स्थिति आज की नहीं है, ये स्थिति पिछले कई सालों से चलती आ रही है, कि दशकों से चलती आ रही है। वो लोग केवल और केवल टेररिज्म को, जो इलीगल एक्टिविटीज है उनको, ड्रग्स को, इन सबको वो जो है बढ़ावा देते हैं, और जबकि उनको एज ए कंट्री के जो रूलर है उस तरीके से उनको कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहिए, बट उसमें उनका कोई ध्यान नहीं है। और इसी वजह से अभी तो आप देख रहे हैं केवल 20-22% का इन्फ्लेशन है, ये आगे जाके और बढ़ेगा, ये लगभग 25 से 30% बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का जो वो है फाउंडेशन है वो वहां पर बिल्कुल नहीं है। वहां पर कोई ऐसी वो नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है जो थ्राइविंग इंडस्ट्री हो, जो पूरे वर्ल्ड को कुछ ना कुछ सप्लाई कर रही हो। तो नहीं, लेकिन अमित तिवारी जी, फिर इसके मायने क्या होंगे? अगर महंगाई दर इतनी ज्यादा हो जाएगी, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो जाएगी, तो इकोनॉमिक्स में इसके मायने क्या माने जाते हैं और फिर उस मुल्क को किस कैटेगरी में रखा जाता है? देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं आशीष जी। एक तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बैंकरप्ट हो सकता है जिस तरीके की इनकी सिचुएशन आ रही है, और इसका जो पॉलिटिकल जो इम्प्लीकेशन होगा वो भी मैंने आपको बताया था कि उससे क्या होता है कि एक अनस्टेबिलिटी जो साउथ ईस्ट एशिया में आएगी, और क्योंकि भारत उसका जो पड़ोसी मुल्क है उसके लिए वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसी वजह से, क्योंकि जब भी वो कोई भी कंट्री, आपके आसपास की कोई भी कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कब होती है? जबकि वो इकोनॉमिकली वो सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं होता है, तभी सबसे ज्यादा जो सिचुएशन होती है, वल्नरेबल होती है कि आप जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी में आते हो, क्योंकि वहां की जो जनता होती है, जो आवाम होती है, वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको महंगाई से जूझना पड़ता है, उसको बेरोजगारी से जूझना पड़ता है, उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, और वो कुछ दिनों बाद वो वहां पे आ जाती है, जमीन पे आ जाती है, फील्ड पे आ जाती है, और उसके अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में विद्रोह करती है। तो इसका सारा का सारा जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है, उसको जो आसपास के जो कंट्री होते हैं, जो उसके जो नेबरहुड कंट्रीज होते हैं, उनमें भी उसमें प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये एक बड़ा इशू है जिसको मुझे लग रहा है कि नहीं, लेकिन एक सवाल का जवाब यहाँ दर्शक जानना चाहेंगे। जो अभी गड़बड़ियां पाई गई,
तो क्या भविष्य में आईएमएफ की तरफ से या वर्ल्ड बैंक या फिर किसी दूसरे मुल्क जो पाकिस्तान को खैरात देते हैं उन पर असर पड़ेगा, यानी वो खैरात देते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे क्या? मुझे लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की गड़बड़ी पाई गई है तो आपको बिल्कुल जो आप पैसा दे रहे हो उसका रिकंसाइलेशन तो होना ही चाहिए कि वो पैसा कहां पर गया है, उसके पूरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उस जो कंट्री है उसके जो भी लोग उसको चला रहे हैं उनके ऊपर ये पूरी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो एक एक पैसे का हिसाब दें कि साहब ये पैसा यहां से आया और यहां पे गया, और इसके लिए जो कंट्री उसको पैसा दे रहे हैं उनकी भी ये अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो इस चीज को जाने कि वो पैसा एक्चुअल में कहीं ऐसा तो नहीं है किसी इलीगल एक्टिविटी में जा रहा हो, जैसे कि जो हम लोग अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, हमारे जो पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि सारा का सारा पैसा जो है इसमें से मेजर चंक ऑफ दैट फंड वो जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए यूज किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और अमेरिका केवल और केवल इसलिए क्योंकि उसको जो है एक उसका एक पॉलिटिकल एक एजेंडा है, उसको लगता है कि एक स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड उस पे है और हमें जो है वो आगे जाके बेनिफिट दे सकता है पॉलिटिकली, तो वो उसको आंख मीच के बैठे हुए कि नहीं सब ठीक है जो कर रहा है वो करने दो। तो ये मुझे लगता है कि ये आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की और जो दूसरे जो अदर कंट्रीज है, चाहे चाइना हो चाहे वो दूसरे कंट्रीज हो, जो उसको जो खैरात में जो पैसा दे रहे हैं पाकिस्तान को, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए। एक सवाल यहां पर कर्नल संजीव मलिक जी से मैं लेना चाहूंगा। ये सब कुछ जो हो रहा है कर्नल संजीव जी, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम भले भांति इन सारी चीजों को समझ रही है, देख रही है कि ये सारे वित्तीय घोटाले हो रहे हैं और केवल एक वर्ग है जिसको फायदा मिल रहा है। पाकिस्तान के कुछ हिस्से हैं, चाहे बलूचिस्तान की बात कर लीजिए, सिंध की बात कर लीजिए, आप पीओके की बात कर लीजिए, आप खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लीजिए, आप गिलगिट बाल्टिस्तान की बात कर लीजिए, हर जगह विद्रोह होना शुरू हो रहा है। तो क्या मान के चले कि आवाम जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा चुकी है और बहुत जल्द इसका एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा? आशीष, इसको मैं दो भागों में आपको थोड़ा रिप्लाई करना चाहूंगा जी। कि एक हिस्सा है जब तक वहां की आवाम को वो एंटी इंडिया में जितना बिजी रख पाएंगे तो उनके लिए आसान है रूल करना, मिलिट्री के लिए भी, और पॉलिटिकल वहां की जो पॉलिटिकल डिस्पेंसन है वो मिलिट्री के रहमो क्रम पे है वहां पे। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि देखिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बड़ा सुंदर सा गिफ्ट लेके पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिखा रहे थे और कह रहे थे कि ये हमारे रेयर अर्थ मिनरल उसके सैंपल्स हैं। आज की दुनिया में चाइना का बहुत बड़ा प्रभुत्व, डोमिनेंस इस बात को लेके, उसके पास बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व हैं रेयर अर्थ मेटल्स के, क्योंकि वो आज की जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हर जगह उनका इस्तेमाल हो रहा है। अब ये बात कहां से आती है? पाकिस्तान में भी कुछ है। कहां है वो? है बलूचिस्तान साइड में। बलूचिस्तान को तो उन्होंने ऑलरेडी बेच दिया चाइना को। अब सवाल ये है कि उसी बलूचिस्तान को जो बचा खुचा है या चाइना से हटाकर वो अमेरिका को देना चाह रहे हैं। अभी पाकिस्तान में जो अमेरिका के इंटरेस्ट है, अभी देखिए कितनी खबर पुष्ट है, कितनी मीडिया ज्यादा जानता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के जो फैमिली मैन है उनका क्या इंटरेस्ट आ रहा है? कोई क्रिप्टो का बिजनेस है, कोई वहां पे कुछ और भी लगाना चाह रहा है। ये सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का झुकाव ऐसे ही नहीं है, बड़ा वेल कैलकुलेटेड मूव है। जियोपॉलिटिक्स के अलावा जो उनके खुद के, क्योंकि वो क्या कोई अमेरिकन आके पाकिस्तान में रहना चाहेगा? इवन कोई फैक्ट्री वहां पे भी लगाना चाहता है, क्या वहां रहना चाहेगा? कभी नहीं रहना चाहेगा। पाकिस्तान को एक मोहरा टूल बनाया गया है सदियों से, सदियों का मतलब जब से वो पाकिस्तान, सदियों थोड़ा ज्यादा वर्ड हो गया, दशकों से, और पाकिस्तान यूज होता रहा। और दुख की बात यह कि पाकिस्तान खुशी खुशी मिसयूज होता है, खुशी खुशी कि आइए हमें चंद पैसे दीजिए, चंद टुकड़े फेंकिए, हम भी खुश, हमारी आर्मी भी खुश। अवाम के अभी दूसरा पॉइंट आता है, क्या यहाँ विद्रोह शुरू हो गया? देखिए क्लासिकल सोसाइटी का विघटन तब होता है, यस, आप एग्जाम्पल लीजिए वेनेजुएला का। लोग लाखों, वहां की मुद्रा लाखों एक थैले में भरकर, बैग में भरकर तैयार थे एक वक्त पर कि हमको एक ब्रेड का पैकेट मिल जाए या हमको मिल्क मिल जाए। वहां की अर्थव्यवस्था ऐसे चरमराई, बहुत सारे कारण हैं। अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अमेरिका इस लेवल तक नहीं आने देगा, क्योंकि नहीं तो पाकिस्तान एक बार उसके हाथ से हुआ था, उसका तो टूल ही रस्ट हो जाएगा। अपने टूल को वो रस्ट नहीं होने देगा।
यही वो टूल है जिसके लिए वो चाइना के खिलाफ अब इंडिया को चाहता था कि हम अफगानिस्तान में अपनी फोर्स देखकर बिजी हो जाएं। यानी जो काम हमने किए थे, हमारे वहां पे बहुत सारी फोर्सेस गई, फोर्सेस का मतलब जो कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज है, और हमने बहुत कंस्ट्रक्शन किया वहां पे, वहां की बिल्डिंग्स बनाई। करजई जी के टाइम पे हमने वहां के पार्लियामेंट हाउस बनाए, उनकी गवर्नमेंट बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई, इसके अलावा रोड्स बनाए, उनको बहुत सारा। तो ऐसे ही हमने अपना जो गुडविल है अफगानिस्तान में क्रिएट नहीं की है। अमेरिका जब वहां पे इन्वॉल्व था, अमेरिका चाहता था कि इंडिया इसमें शामिल हो जाए और हम चुपचाप यहां से एग्जिट कर जाए और लेट इंडिया फाइट विद द अफगानिस्तानी पीपल। वो इंडिया ने नहीं किया। तो इस तरह से लेके अब अमेरिका को ये कन्विंस हो रहा है कि इंडिया तुम्हारे हाथ का मोहरा नहीं बनने वाला है। यही देखते हुए अपने वो पुराने मोहरे पर आ गए हैं। अमेरिका नहीं करता, वो हर चीज को मोहरा बना के चलता है। उसको किसी के देश के इंटरेस्ट में, उसके डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने मतलब है। और ये बात सही है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई ना तो परमानेंट दुश्मन है ना परमानेंट दोस्त है, लेकिन आज का जमाना देखिए, ये सब प्रॉक्सीज का जमाना है। ईरान के प्रॉक्सीज कहीं अपना रोल कर रहे हैं, अमेरिका प्रॉक्सीज, चाइना के प्रॉक्सीज, पाकिस्तान के भी प्रॉक्सीज है। पाकिस्तान खुद प्रॉक्सी है और ये खुद भी प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता है। सारा खेल इस चीज का है कि अपनी रेगुलर आर्मी को पीछे रखा जाए, लेकिन इन सबको चलाने के, ये पूरा इकोसिस्टम चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अब और जो पाकिस्तान की इस टाइम की आवाम है, यस वो त्राहिमाम है निश्चित रूप से। उनको उनके देखिए, उनके इलेक्ट्रिसिटी यूनिट देख लीजिए, बिजली का बिल देख लीजिए, छोटी छोटी बात जो आम जनता की लाइफ से संबंधित है। वहां की बसों के फेयर देख लीजिए, ट्रेन के फेयर देख लीजिए, ट्रेन की क्वालिटी देखिए, सुविधाएं देखिए, कुछ नहीं है। बट उनको चूरण चटाया जा रहा है एंटी इंडिया। और जब तक ये उस चूरण में अच्छा मसाला मिलाते रहेंगे, वहां की आवाम डिफ्लेक्टेड रहेगी। और जैसे ही एंटी इंडिया ये चला जाएगा या वर्ल्ड का कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़ेगा, वो हमारे बारे में ज्यादा जानेंगे, वहां की जनता वहां रियली उनके खिलाफ बात करना शुरू करेगी, तब जाकर शायद कोई फर्क पड़े। लेकिन नियर फ्यूचर में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका उसके साथ खड़ा है, पावरफुल कंट्री है, और उसको वो IMF। लेकिन एक सवाल यहां पर संजीव जी ये भी उठता है कि अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी, इन दोनों घोर विरोधियों को एक साथ लेकर पाकिस्तान कैसे चल सकता है? जी नहीं, जी जी देखिए, अभी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने अपनी बहुत सारी चीजें अमेरिका की तरफ शिफ्ट की है। ये कैसे संभव है कि एक देश का प्रेसिडेंट, वो भी अमेरिकन का, कभी आप मानिए, कभी भारत के पुराने टाइम की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री को अमेरिकन प्रेसिडेंट से लिटरली अपॉइंटमेंट मांगने पड़ते थे। आज वही देश का प्रेसिडेंट वहां के एक आर्मी चीफ को बुलाकर 2-2 बार दावतें देता है। बैकडोर मीटिंग होते, मीटिंग तो चलो बैकडोर होंगी उस लेवल पे, और वहां पर उनको प्राइम मिनिस्टर को बुला के और पूरे वर्ल्ड पे एक शोकेस करता है, और ये दिखाना चाहता है कि देखिए मुझे जो मतलब है यहाँ की मिलिट्री डिस्पेंशन से है, मैं बात करूंगा मिलिट्री डिस्पेंस से, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो सेंटर है पाकिस्तान में, वो डिसीजन मेकिंग है। जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है वो एक सिर्फ मुखौटा है, और वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का एक हेड है, वो मुखौटा है। जिस दिन मुनीर चाहेंगे या वहां का जो भी आर्मी चीफ होगा करंट, जिस दिन चाहेगा उनको उठा के फेंकेगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि वहां की जनता का ध्यान रियल मुद्दों पे, आर्थिक पे ज्यादा रहे, नहीं तो अल्टीमेटली किसी सोसाइटी का विघटन की चरम सीमा वहां का गृह युद्ध होता है। और गृह युद्ध होता है कि जब वहां की जनता का विश्वास वहां के डिस्पेंशन से उठ जाया करता है, जो ना उनको फैसिलिटी मिलती, उनका जीवन दूभर हो जाता है, उनके बच्चे, फैमिली, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, तब वहां की जनता उठाकर अपने हाथों में कानून को ले लेती है। तो ये सिचुएशन वो कभी नहीं चाहेंगे, ना ही अमेरिका चाहेगा। इसलिए अमेरिका उनको हमेशा प्रमोट करेगा, पैसा भी दिलाएगा। अमित जी, एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। अब इस मामले में आगे क्या होगा? देखिए, अब इस मामले में आगे जो मुझे लगता है वो होना चाहिए कि IMF को इसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान की तय करनी चाहिए। उसके लिए पूरा का पूरा इनको एक जांच कमेटी बैठाल के और पूरी रिकंसाइलेशन करना चाहिए कि जो $5.1 बिलियन का जो 2023-24 में जो घोटाला हुआ है, और जो $5.7 बिलियन का जो 2024-25 में घोटाला हुआ, और साथ में जो इन्होंने अक्टूबर 2024 में जो इन्होंने $7 बिलियन का जो IMF ने लोन सैंक्शन किया था, उस पर भी मुझे लगता है पहले रोक लगनी चाहिए, पहले उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, और इसके बाद
ये लोन उनको देना है या नहीं देना है, उस पर डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम होगा कि $7 बिलियन का ऑलरेडी एक लोन ऑलरेडी एक सैंक्शन कर रखा है पाकिस्तान के लिए, जिसको मुझे लगता है कि अभी डिस्पर्स नहीं करना चाहिए। तो और साथ में जो दूसरी एजेंसीज है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो दूसरे कंट्री हो, जिनके जो मॉनेटरी जो इंस्टीट्यूशंस है, जिन्होंने पैसा दिया है पाकिस्तान को, उस पे भी उनकी पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही जो है वो तय की जानी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, कर्नल शिवदान सिंह जी आपका और कर्नल संजीव मलिक जी आपका। आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी बातों को रखा।